गंगा फिर वही, बख्तियारपुर की धड़कन जगी, नीतीश का विकास संकल्प। जब गंगा बहती है तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बहती है परंपरा, बहता है विश्वास। और आज बख्तियारपुर में बहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचपन। सीढ़ी घाट की सीढ़ियों पर वो गंगा फिर लौट आई जिसे वक्त ने भुला दिया था। लेकिन नीतीश कुमार ने न सिर्फ यादों को जिंदा किया बल्कि पूरी एक धारा को फिर जीवन दे दिया। आज का दिन सिर्फ लोकार्पण का नहीं था, ये दिन आस्था और विकास के मिलन का गवाह बन गया। गंगा भारत की आत्मा मानी जाती है, लेकिन क्या हो जब वही गंगा किसी शहर से रूठ जाए। बख्तियारपुर की गंगा कई वर्षों से गायब थी। सीढ़ी घाट सूना पड़ा था, श्रद्धालु परेशान थे, आस्था बेजान सी लगने लगी थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया जो दशकों से कोई ना कर सका। गंगा को फिर से सीढ़ी घाट तक लाया गया और गंगा आरती के साथ एक बार फिर से उस घाट पर घंटियां बजी, शंखनाद गूंजा और नीतीश कुमार ने नारा दिया, आस्था को अब कोई नहीं रोकेगा। गंगा फिर बह चली, नीतीश ने कर दिखाया कमाल। इस ऐतिहासिक दिन मुख्यमंत्री ने पुरानी गंगा धार को पुनर्जीवित करने और पक्के तटबंध का लोकार्पण किया। 63 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बने यह परियोजना सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आत्मा को राहत देने वाला फैसला है। मुख्यमंत्री ने सीढ़ी घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। यहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा, हम बचपन में यहाँ आकर गंगा स्नान करते थे, वही घाट वही जल, लेकिन धारा गायब थी। अब फिर से उसे जिंदा किया गया है और ये मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण है। बख्तियारपुर के घनसुरपुर के देदौर तक 4420 मीटर की मृत प्राय गंगा धार को पुनर्जीवित किया गया है। इस योजना में 34 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए। गाद की सफाई, चैनल को गहरा करना और बहाव बहाल करने के लिए 1520 मीटर में जियो बैग स्लॉप पिचिंग की गई। इसके अलावा अगले 3 वर्षों तक जल प्रवाह बनाए रखने के लिए चैनल का रखरखाव और दाएं तट पर सुरक्षा कार्य भी शामिल है। यह योजना सिर्फ भौतिक विकास नहीं है, ये पर्यावरण, धार्मिक आस्था और क्षेत्रीय संस्कृति का पुनरुद्धार है। 4420 मीटर में बहा विश्वास का जल। सीढ़ी घाट अब बदला बदला नजर आ रहा था। अब यहाँ 330 मीटर की नई सीढ़ियां हैं, 2100 मीटर में कटाव निरोध कार्य, पर्यटकों के लिए सुंदर पाथवे, महिला पुरुषों के लिए अलग चेंजिंग रूम, लैंडस्केपिंग, लाइटिंग और सोलर लैंप्स, और सबसे जरूरी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वच्छ शौचालय। अब यहाँ आकर गंगा स्नान करना सिर्फ परंपरा नहीं, एक सुंदर अनुभव हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्री राधे कृष्ण मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति समृद्धि की कामना की। वो यहीं नहीं रुके, इसके बाद वे पहुंचे पूर्व सांसद और स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याची और उनकी धर्मपत्नी बालकेश्वरी देवी की समाधि पर और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यानी इस एक दौरे में उन्होंने गंगा की धारा, जनता की आस्था और पूर्वजों की विरासत, तीनों को सिर झुकाकर नमन किया। श्रद्धा, सुरक्षा और सौंदर्य, यही है नीतीश का विकास मंत्र। कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना प्रमंडल के आयुक्त चंद्रशेखर सिंह, डीएम त्यागराजन, एसएम एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और साथ ही स्थानीय समाज सेवी सत्यानंद याची और हजारों की संख्या में श्रद्धालु। बख्तियारपुर की मिट्टी में आज फिर एक इतिहास लिखा गया, जहां गंगा सिर्फ बहने नहीं आई, वह लौटी है श्रद्धा और पहचान के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कदम सिर्फ एक नहर या घाट का विकास नहीं, ये है उस आस्था की जीत जो वर्षों से इंतजार में थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, जहाँ विकास सिर्फ आंकड़ा नहीं, वो धड़कन है जो हर गांव तक पहुँचती है।